नमस्कार दोस्तों, आरो यारो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष से जुड़े हुए प्रश्नों को। इस टॉपिक का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इस टॉपिक का पहला लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसे अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको आरो प्रीवियस ईयर साल्ट पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों पे आऊं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप आरो के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और आपका ये दृढ़ निश्चय है कि इस बार आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो निश्चित रूप से आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में आरो प्रीलिम्स और मेंस के संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। तो सारी सामग्री जो इस परीक्षा को पास करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो सब हम आपको एक ही जगह मिल जाएगा। बहुत आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। प्री से लेकर के मेंस तक, जीएस से लेकर के उत्तर लेखन प्रोग्राम तक सारी चीजें इस कोर्स में आपको मिलेगी। इस कोर्स का नाम है फाउंडेशन बैच। ज्यादा अगर जानकारी चाहिए तो 9506742546 पर व्हाट्सएप करिए। सारी जानकारी इस कोर्स से जुड़ी हुई आपको दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक कुल 40 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब 40 से हम आगे बढ़ेंगे। तो 41वां प्रश्न अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मेरे साथ इस प्रश्न को पढ़िए, सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए। यही क्रम सभी प्रश्नों के साथ चलेगा। तो निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तो संस्थान है, दूसरी तरफ वो संस्थान कहां अवस्थित है। और ये प्रश्न है यूपी आरो मेंस 2021 का, यानी बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। ऑप्शन हमारे हैं ए राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, बी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, सी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर और डी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद ये सही सुमेलित है। प्रश्न में पूछा जा रहा है जो सही सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर ये भी सही सुमेलित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ये भी सही सुमेलित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में नहीं स्थित है, बल्कि ये वाराणसी में स्थित है। तो यही सी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 42वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब यह भी सुमेलियन का प्रश्न है 2016 प्री का। एक तरफ स्थान, दूसरी तरफ उत्पाद। ए लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, बी खुर्जा मृतिका शिल्प, सी मेरठ खेलकूद के सामान और डी जलेसर ढलवा घड़ियां। तो देखिए, खुर्जा बुलंदशहर मृतिका शिल्प, मेरठ खेलकूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है, जलेसर ढलवा घड़ियों के लिए, घंटियों के लिए। लेकिन लखीमपुर खीरी ये नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए नहीं प्रसिद्ध है। नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए उत्तर प्रदेश में सहारनपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर होगा। अगला, अब सूची का प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में तो जिला है और सूची 2 में उत्पाद है, और ये 2016 का प्रश्न है। तो ऑप्शन हमारे हैं ए अलीगढ़, बी फिरोजाबाद, सी मुरादाबाद, डी टांडा। और उत्पाद में विद्युत करखा के उत्पाद, दूसरा ताला, पीतल के बर्तन और चूड़ियां। तो देखिए, अलीगढ़ ताला ये तो सबको जो है निश्चित रूप से पता होगा कि अलीगढ़ प्रसिद्ध है अपने तालों के लिए। तो ए का 2 और ए का 2 हमें कहां दिख रहा है? बी और सी में, यानी डी और ए हमारा उत्तर नहीं होने वाला है। दूसरा, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी बी का 4। और बी का 4 हमें कहां दिखता है? केवल एक जगह दिखता है, देखिए, और वो है बी। तो बी ही हमारा सही उत्तर होगा, यानी ए का 2 अलीगढ़ ताला, बी का 4 फिरोजाबाद चूड़ियां,
सी का 3 मुरादाबाद पीतल के बर्तन, और डी का 1 टांडा विद्युत करखा के उत्पाद। तो 43 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से सूची का प्रश्न आ गया है और ये लगातार पूछा गया है। सबसे पहले प्री में 2010 में पूछा गया, उसी साल स्पेशल मेंस 2010 में पूछा गया, और फिर आरओ मेंस 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो लकड़ी काष्ठ के खिलौने, खेल का सामान, पीतल की मूर्तियां, दिया सलाई उद्योग, उनके प्रमुख केंद्र कहां हैं? तो लकड़ी काष्ठ के खिलौने, इसके लिए वाराणसी। ठीक है, तो ए का 3 हमें कहां दिख रहा है? दो जगह दिख रहा है, बी में और डी में, यानी सी और ए हमारा उत्तर नहीं होगा। खेल के सामान के लिए निश्चित रूप से प्रसिद्ध है मेरठ, तो बी का 1, और बी का 1 हमें कहां दिख रहा है? देखिए बी का 1 हमें सी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, तो हम जानते हैं सी उत्तर हो नहीं सकता, तो केवल डी उत्तर होगा, तो ये डी हमारा उत्तर है। ठीक है, तो ए का 3 लकड़ी काष्ठ के खिलौने वाराणसी, बी का 1 खेल का सामान मेरठ, सी का 4 पीतल की मूर्तियां मथुरा, और डी का 2 दिया सलाई उद्योग बरेली। ठीक है, तो 44 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ये यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। ठीक है, सूची 1 काले मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, पीतल शिल्प कृति, सीसा शिल्प कृति, और मुरादाबाद, खुर्जा, फिरोजाबाद, निजामाबाद। ठीक है, तो कौन सा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए काले मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है ब्लैक पॉटरी, ये निजामाबाद आजमगढ़। ठीक है, ये काफी प्रसिद्ध है और बहुत जबरदस्त ये कलाकृति बर्तनों पर मिट्टी के उभर करके आती है ब्लैक कलर में। तो ए का 4, अब ए का 4 हमें कहां दिख रहा है? देखिए बी में दिख रहा है, यानी केवल एक तथ्य से हमने इस प्रश्न को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। इसका उत्तर हम निकाल लेकर आए। तो ऐसे में इस तरह के प्रश्न देख करके घबराना नहीं है हमें। तो 45 का हमारा उत्तर है बी। ए का 4, बी का 2 चीनी मिट्टी के बर्तन, ये खुर्जा बुलंदशहर। ठीक है, उसके बाद सी का 1 पीतल शिल्प कृति मुरादाबाद, और डी का 3 सीसा शिल्प कृति फिरोजाबाद। ठीक है, डी का 3, तो ये हमारा उत्तर है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी, बी पीतल की मूर्तियां मथुरा, सी ताले अलीगढ़, और डी बेत व छड़ियां वाराणसी। ये यूपी आरओ री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। तो देखिए गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी में होता है, पीतल की मूर्तियां मथुरा, ताले अलीगढ़ में बनते हैं, बेत व छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है, लेकिन इससे संबंधित जो कार्य है वो वाराणसी में भी होता है। और ऐसे में हम इसका उत्तर मानेंगे कि सभी सही सुमेलित हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो सही सुमेलित नहीं है। और अगर बेत व छड़ियों को माना जाए बरेली, बनारस को हटा ही दिया जाए, तो फिर जो है इसका उत्तर डी हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं है, सभी सही सुमेलित हैं, तो हम कह सकते हैं ये गलत प्रश्न है। अगला, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ए गोरखपुर, बी सहारनपुर, सी मेरठ, और डी कानपुर। 2017 का यह प्रश्न है। तो काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर प्रसिद्ध है। इसे कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश में जो कुल उत्पादन होता है काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग से, उसका 90% अकेले सहारनपुर से आता है। तो बी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ए आगरा कानपुर, बी आगरा इलाहाबाद, सी कानपुर इलाहाबाद, और डी कानपुर मेरठ। तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं आगरा और कानपुर, यानी 48 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है,
आगरा, कानपुर। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेटेस्ट प्रश्न है 2017 का, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद और बरेली। हम सब जानते हैं सुरमा उद्योग के लिए इन सब में प्रसिद्ध है बरेली। डी हमारा उत्तर है। निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। ए कन्नौज इत्र एवं तेल, बी मिर्जापुर कालीन, सी मुरादाबाद पीतल के बर्तन और डी आगरा चाकू तथा कैंची। तो देखिए कन्नौज इत्र एवं तेल के लिए प्रसिद्ध है निश्चित रूप से, मिर्जापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है मिर्जापुर भदोही, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आगरा चाकू और कैंची के लिए नहीं प्रसिद्ध है। चाकू और कैंची के लिए अलीगढ़ और मेरठ प्रसिद्ध है, तो डी सही सुमेलित नहीं है। अब जो है कथन का प्रश्न आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, कन्नौज इत्र का शहर है, कारण आर, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहां इत्र का उद्योग है। तो देखिए कन्नौज इत्र का शहर है, असल में ये सही कथन है, कन्नौज की पूरी पहचान इत्र उद्योग से ही है। लेकिन दूसरा कथन हास्यपद टाइप का लगता है कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहां इत्र का उद्योग है, ऐसा तो नहीं है। हां, इत्र उद्योग में बहुत बड़ी जनसंख्या कन्नौज में लगी हुई है, उनका भरण पोषण हो रहा है इस उद्योग से, लेकिन सभी के पास इत्र का उद्योग है ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ए सही है किंतु आर गलत है, यानी सी हमारा उत्तर है। तो 51 का हमारा उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, बी सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग और डी वाराणसी रेशम उद्योग। तो निम्नलिखित युग्मों में नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सही सुमेलित है, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग सुमेलित है, वाराणसी रेशम उद्योग सुमेलित है, गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने के उद्योग के लिए नहीं प्रसिद्ध है, इसके लिए मेरठ प्रसिद्ध है। तो यही सी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है ए 70.05%, बी 68.21%, सी 67.68% और डी 65.41%। ये प्री 2016 का प्रश्न है। तो यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है 67.68%। तो 53 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 महत्वपूर्ण तथ्य सारे लिखे हुए हैं। कुल क्षेत्रफल भारत का, उसमें उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? तो चौथा है। जनसंख्या कुल भारत की 121 करोड़, यूपी की 19 करोड़ 98 लाख, पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, दशकीय वृद्धि दर भारत की 17.7%, उत्तर प्रदेश की 20.2%, जन घनत्व भारत का 382, उत्तर प्रदेश का 829, लिंगानुपात, उसके अलावा साक्षरता भारत की 73%, यूपी की 67.7%, 29वां। पुरुष साक्षरता अलग से लिखा है 77.3, महिला साक्षरता 57.3, नगरीकृत जनसंख्या 22.3%, भारत में 31.2%। ठीक है, तो ये पूरा आंकड़ा है। इसी एक चार्ट से बहुत सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। निश्चित रूप से भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान है। दूसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश, थोड़े से मार्जिन से, फिर महाराष्ट्र है और फिर उत्तर प्रदेश है। तो चौथा स्थान है। अगला, 2011 जनगणना के अनंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न। पहला, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्रों में रहता है। बी, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। सी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। डी, कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है, ये असल में सही है। तो 22.2
22.3% लोग शहरों में रहते हैं, तो वो 25% से नीचे है, ये सही है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, असल में ये गलत है, महाराष्ट्र है सर्वाधिक जनसंख्या शहरी जनसंख्या वाला राज्य। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो यह भी सही है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं, तो कवाल ये जो नगर है कवाल, ठीक है, तो कवाल का मतलब है, ठीक है, के से कानपुर, उसके बाद आगरा, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद लखनऊ। तो कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद अब प्रयागराज, तो ये कवाल शहर हैं, ये सब 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं। तो ये कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं, तो निश्चित रूप से कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ सब 10 लाख से ऊपर है, ठीक है। चलिए, तो बी हमारा उत्तर है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य नहीं है, महाराष्ट्र है। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, हालांकि बहुत अधिक है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल में उत्तर प्रदेश से भी अधिक है, ठीक है। तो आइए एक बार जनसंख्या घनत्व के आंकड़े को देख लें। तो सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 राज्य, बिहार नंबर 1 पे है, 1 नंबर पे है, 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रह रहे हैं, बड़ी बुरी स्थिति है। पश्चिम बंगाल उसके बाद है, केरल उसके बाद है 860, और केरल के बाद सीधे नंबर आ जाता है उत्तर प्रदेश का, ये चौथे स्थान पे है। और उसके बाद देखिए हरियाणा 573 आता है। कितना गैप है उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, चौथे और 5वें में, ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व को भी यहाँ पे देख लीजिए, भारत की विविधता किस प्रकार की है। अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रहते हैं, बिहार में 1106, मिजोरम में 52, पश्चिम बंगाल में 1028, सिक्किम में 86, केरल में 860, उत्तर प्रदेश में 829, नागालैंड में 115, ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लक्षण मान, ए, देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 18.5%, प्रति वर्ग किमी घनत्व 829, उत्तर प्रदेश की 2001 से लेकर 2011 में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि हुई 20.23%, और डी, महिला साक्षरता 57.18%, यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो निश्चित रूप से सही सुमेलित ए नहीं है। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की देश की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 16.51% है, न कि 18.5%, ठीक है। बाकी सब सही सुमेलित है। तो यहां पर जो है पूरी आंकड़ा जो है दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। तो निश्चित रूप से इन राज्यों में या भारत के किसी भी राज्य को ले लें तो उत्तर प्रदेश तो टॉप पे है, ये 2016 का प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश लगभग 19 करोड़ 98 लाख, उसके बाद महाराष्ट्र लगभग 11 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा, गुजरात 6 करोड़ और बिहार लगभग 10 करोड़ से अधिक। तो उत्तर प्रदेश तो जस्ट डबल है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता दर, ए इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी बरेली और डी गाजियाबाद। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो नाम दिए गए हैं इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली और गाजियाबाद, तो इसमें सर्वाधिक साक्षरता दर गाजियाबाद में है, यानी 59 का जो हमारा उत्तर है वो है डी, ठीक है। चलिए, अब आइए एक बार लिस्ट देख लीजिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों के नाम। तो गौतम बुद्ध नगर, ये कानपुर ही केवल लिखा है, लेकिन ये कानपुर नगर जिला है, वहां 2 जिले हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, और तीसरे नंबर पे औरैया है। न्यूनतम की बात करें तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। पुरुष साक्षरता की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर इसमें भी है, औरैया 3 से दूसरे पे आ गया, गाजियाबाद जो है
तीसरे में नहीं था, इसमें आ गया। ठीक है, चलिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से लेकर 2021 तक वृद्धि हुई कितनी प्रतिशत की? 11.54% की, 12.45% की, 13.45% की और 14.45% की। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। तो 2001 से लेकर 2011 तक जो जनसंख्या में जो साक्षरता दर में वृद्धि देखने को मिली वो 11.41% थी। तो हमारा उत्तर यही होगा, ए। ठीक है। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? ए गाजियाबाद, बी महोबा, सी कानपुर और डी वाराणसी। अब देखिए, इस प्रश्न के उत्तर पे हम आए उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कानपुर में 2 जिले, एक कानपुर नगर। कानपुर नगर साक्षरता दर में दूसरे स्थान पे आता है और कानपुर देहात काफी नीचे है। तो ऐसे में अगर हम इसे मान लें कि ये कानपुर नगर ही है, हालांकि कानपुर केवल जब लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है कि कानपुर नगर ही होगा, लेकिन भाई चूंकि हम प्रश्न हल कर रहे हैं तो हम ऐसे तो कर नहीं सकते। तो कानपुर नगर की अगर बात करें तो उत्तर कानपुर नगर है। लेकिन अगर ये कानपुर देहात है, हालांकि जिसने प्रश्न सेट किया है उसने भी इसी तरह सेट किया है कि ये कानपुर नगर ही है, लेकिन अगर ये कानपुर देहात है तो फिर इसका उत्तर गाजियाबाद हो जाएगा, और अगर कानपुर नगर है तो फिर इसका उत्तर कानपुर नगर हो जाएगा। तो ऐसे में इस प्रश्न को हम गलत प्रश्न की कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, ना तो हम सी को मानते हैं और ना तो हम ए को मानते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? ए बुलंदशहर, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर और डी उन्नाव। और ये लेटेस्ट प्रश्न है, री एग्जाम 2016 का। ठीक है, तो किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे यूपी स्पेशल में, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से खूब सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश के संस्थानों से खूब प्रश्न पूछे गए हैं, कलाकृतियों से उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है इससे खूब प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सब आपको रटा होना चाहिए। तो साक्षरता दर सबसे कम है श्रावस्ती में। ठीक है, बी उत्तर है हमारा। यहां पर आप देख सकते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती की है, फिर बहराइच है, फिर बलरामपुर है। ठीक है, चलिए। तो स्टेटमेंट का प्रश्न आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रहती है। कारण आर, महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है, निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश के लिए भी सही है, भारत के लिए भी सही है। महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है, तो ये प्रश्न 2010 का है। ठीक है, लेकिन अब स्थिति जो है पलट रही है, महिला साक्षरता बहुत तेजी से बढ़ी है। ठीक है, लेकिन उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, बी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? ए मुरादाबाद, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद और डी गाजियाबाद। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला है। तो इलाहाबाद प्रयाग 64 का हमारा उत्तर है सी। ठीक है, चलिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। न्यूनतम जनसंख्या महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या प्रयागराज, आजमगढ़, गाजियाबाद। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ए लखीमपुर खीरी, बी सोनभद्र, सी सीतापुर और डी हरदोई। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर ये सब बड़े जिले हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, अब यहां पर उत्तर प्रदेश का मैप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि मतलब एक तरीके से, इस तरीके से बाउंड्री बना करके थोड़ा सा मैप सामने रख करके ये
किया जाता। वैसे तो किताबों में सब लिखा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन अपने से भी ये देखा जाता है। अब यहाँ से ऐसे अगर हम दूसरी लाइन देखें तो ये सीतापुर आ गया। ठीक है, अब आपको देख करके समझ आएगा कि सीतापुर बड़ा है कि लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा हम खोजें, ठीक है, हापुड़ यहाँ पर बना हुआ है, ये प्रश्न भी है सबसे छोटा कौन सा है। अब लखीमपुर खीरी को देखिए, हापुड़ को देखिए, ठीक है। इसी तरीके से इधर संत रविदास नगर, भदोही, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक्सरसाइज जो है मैप के साथ आपकी होनी चाहिए। फैक्ट तो जो लिखा है बुक में वो उसको पढ़िए और उसके बाद मैप को रेफर करिए, तो इससे जो है याद रहेगी चीजें। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है। लेटेस्ट प्रश्न है, बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है बलिया, ए हमारा उत्तर है, 66 का ए। ठीक है, आइए देखें थोड़ा मैप में इसकी स्थिति को। तो यहां हम देख रहे हैं बलिया यहां पे है, ठीक है, बलिया यहां पे है, और हम देखें तो ये सबसे पूरब में है, ठीक है। फिर ये बिहार से बॉर्डर लगा रहा है, सबसे पूरब है, देखिए यूपी में तो बलिया है, ठीक है। चलिए, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। निश्चित रूप से आसान प्रश्न है लेकिन पूछा गया है। ए गौतम बुद्ध नगर, बी गाजियाबाद, सी मेरठ और डी शाहजहांपुर। तो निश्चित रूप से नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर, ये हमारा उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित है, ये प्रश्न है। भोटिया बाराबंकी, बुक्सा बिजनौर, राजी गोरखपुर, थारू बांदा। तो देखिए इसमें से सही सुमेलित केवल है बुक्सा जनजाति बिजनौर। 68 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति बिजनौर। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। ये लेटेस्ट प्रश्न है मेंस 2021 का। ए चेरो, बी गोंड, सी खरवार और डी सहरिया। तो देखिए चेरो, गोंड, खरवार ये सब उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन ये सहरिया जनजाति जो मूल रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाई जाती है, ये वाराणसी में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो डी हमारा उत्तर है। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ए बलिया, बी उन्नाव, सी हरदोई और डी बाराबंकी। तो लखनऊ जिले की सीमा किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी सबको करती है, बलिया बहुत दूरी पे है, तो ए हमारा उत्तर है। इसको भी आप जो है अब इस तरह के फैक्ट देखें तो एक बार मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लखनऊ यहां पे है, इसके इधर उन्नाव है, ये रायबरेली है, ये बाराबंकी है और बलिया यहां पे है। इसके बीच में कितने सारे जिले हैं, तो लखनऊ की सीमा इससे तो स्पर्श नहीं करेगी। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। पहला कथन, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। तो उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। तो कुल 17 नगर निगम वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। उसके बाद नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, गलत है। नगरों को निगम की हैसियत के लिए पूरा प्रावधान लिखा गया है उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में, और उसकी धारा 4 में वो प्रावधान बताए गए हैं जिनसे कोई नगर निगम की हैसियत प्राप्त करेगा। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, ये भी सही है। तो नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, असल में ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ए बलरामपुर में, बी इटावा में, सी महाराजगंज में और डी पीलीभीत में। तो उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी, उस समय तो ये 2013 का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में रहा। तो 72 का हमारा जो उत्तर है बी, ठीक है। इटावा में बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई
है। आगे बढ़ते हैं। अब सूची का प्रश्न फिर से आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पार्क या जोन है और सूची 2 में वो पार्क किस जिले में है, ये प्रश्न है। तो अपारेल पार्क, ये देखिए ये पार्क कानपुर में है। तो ए का 3 हमें कहां दिख रहा है, ए में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, यानी बी और सी उत्तर नहीं होगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये है लखनऊ में, यानी बी का 4, और बी का 4 हमें कहां दिख रहा है, केवल और केवल ए में दिख रहा है। ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये जो है उन्नाव में है, डी का 1। ठीक है। और एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर, यानी कि सी का 2। सी का 2 भी केवल और केवल ए में है। तो 73 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां अवस्थित है, ए आगरा में, बी कानपुर में, सी उन्नाव में और डी नोएडा में। री एग्जाम 2016 का प्रश्न, तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क निश्चित रूप से उन्नाव में अवस्थित है, 74 का सी। अगला, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी खुर्जा और डी मेरठ। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में शहरों में निर्यात विकास केंद्र जिस शहर में नहीं है वो है इलाहाबाद। ठीक है। तो इलाहाबाद, शेष जैसे आगरा है, यहां से सिल्क, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट का जो है आयात निर्यात किया जाता है। खुर्जा बुलंदशहर, यहां से पॉटरी, सेरामिक टाइल्स आदि का निर्यात किया जाता है। मेरठ से खेल के सामान, स्वर्ण आभूषण आदि का निर्यात किया जाता है। इलाहाबाद उत्तर होगा हमारा इसमें। अगला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है, ललितपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र। तो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है, सी उत्तर होगा। अगला, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, ए आगरा में, बी इलाहाबाद में, सी फतेहपुर में और डी कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है ए आगरा में, इसके अतिरिक्त हाथरस में, इसके अतिरिक्त फर्रुखाबाद में, कन्नौज में, मेरठ में, बागपत में, अलीगढ़ में। ठीक है। तो आगरा हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो ए गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, बी टी.एन. सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश से जब अलग उत्तराखंड राज्य बनाया गया तो उत्तराखंड के ये प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। तो सी हमारा उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहां रहती है, ए बिजनौर में, बी बलरामपुर में, सी श्रावस्ती में और डी चित्रकूट में। तो उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहां रहती है, तो इसका उत्तर है बिजनौर। अब ये देखिए ये प्रश्न दूसरी बार रिपीट हो रहा है। तो बुक्सा जनजाति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में बहुत अधिक पूछा गया है। ए सहरिया, बी बैगा, सी परहरिया और डी थारू। ठीक है। तो थारू जनजाति के बारे में कमेंट बॉक्स में जो भी आप जानते हैं वो लिखिए 4, 5, 6, 8 लाइनों में। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो 80 का उत्तर है डी। तो इस प्रकार से कुल 80 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया उत्तर प्रदेश विशेष से जुड़े हुए, जो पूछे गए थे 2001 से लेकर 2021 तक प्रीलिम्स और मेंस में आरओ एआरओ के। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।